आज की वीडियो कुछ अलग ही होने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ सही मुहूर्त है, लाइक दबा दो। और अगर पहली बार आए और सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या परोसेगा ये लड़का बैठा हुआ जो बैठा सफेद कमीज में, मतलब जैकेट में, मतलब काली सी नीली सी टोपी में, मतलब कौन है, क्या मतलब कुछ ऐसा चल रहा था। लो सुनो, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहां से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। आज ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। यहां आपको फ्लेवर थोड़ा सा रेडियो वाला भी मिल सकता है। और मेरे एक्सप्रेशन, इमोशंस पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आज आपको कुछ भी बताते हुए कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है। जो मेरे ये परिवार के लोग हैं ना, मतलब ये YouTube पे जिन्हें लोग सब्सक्राइबर बोलते हैं, मेरा ये परिवार है। इन सभी के लिए मैं ऐसी चीज़ें निकाल के लाया बाबा, ऐसी चीज़ें निकाल के लेके आया बाबा, आप खुद कहेंगे कि नितिन, ओह माय गॉड, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मतलब अब तो मैंने अंग्रेजी भी बोल दी है, अब तो मुझे 2-1 लाइक फालतू मिल ही जाएंगे। सच में इस हफ्ते की तो सारी बोल दी मैंने इसी वीडियो में। क्या करेंगे हम एक हफ्ते, अब इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। हाँ कोई बात नहीं, सुबह गुड मॉर्निंग का तो मैसेज कर ही देंगे। खैर, अभी चैनल का इंट्रो ला रहा हूं, उसे देखिएगा, आनंद लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। इंट्रो में ही आनंद आ जाएगा। फिर उसके बाद बताऊंगा बेहतरीन फैक्ट्स, सुनकर आपके कान और आंख खुल जाएंगे। इसमें कुछ वैसे फैक्ट भी हैं जिन्हें सुन के हल्की सी सरसरी भी आएगी। क्या आएगी? हल्की सी सरसरी भी आएगी। थोड़ी सी आ गई क्या? चलो अभी इंट्रो देख लो। अरे पानी पिवा दे। आज का सबसे पहला बेहतरीन फैक्ट आपके लिए ये है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदुस्तान, हमारा इंडिया, प्राउड टू बी इंडियन, एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर आपको चाहिए या नहीं चाहिए ज्ञान मिल जाता है। आपको कैसे लोग मदद करते हैं, एग्जाम्पल 2 दे देता हूं, जरा पहला वाला सुनिए। आपकी बाइक का स्टैंड खुला हुआ है, मैडम आपके स्कूटी की लाइट जल रही है, आपके टायर में हवा कम है, आपका बच्चा पीछे रह गया, आपकी बहू फाटक पे गिर गई। मतलब ये सारी बातें हमारे हिंदुस्तान में बता दी जाती हैं। एक और कमाल का फैक्ट रिलेटेड विद अवर इंडिया। आपको पता है कि बाकी देशों में जब भी कोई पेट्रोल पंप पर जाता है, मतलब फ्यूल भरवाने के लिए, पेट्रोल डीजल इट्स अप टू यू, कि जैसी गाड़ी वैसा सामान, है ना, तो वो लीटर्स में बात करते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा होता है, 23 रुपये का डाल दियो, 35 का डाल दे, 50 का डाल दे, 10 रुपए का मिलेगा क्या? ये सिर्फ हिंदुस्तान में पॉसिबल है। और एक कमाल का फैक्ट, आप ये अगर शादीशुदा हैं तो मेरी बात समझ जाएंगे, और अगर शादीशुदा नहीं हैं तो आपके मम्मी पापा इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये जो महीना है ना, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें जितनी भी ये धर्मपत्नियां हैं वो अपने धर्मपतियों से कम लड़ेंगी। अब कहोगे क्या कोई ग्रह का चमत्कार है? अरे ना, अरे ये दिन का चमत्कार है। जब दिन ही 28 हैं, अरे तो वो ज्यादा कैसे लड़ेगी? है एक और कमाल का फैक्ट, ये जो सुअर होता है ना, ओ माय गॉड, मैं तो सुअर की भी आवाज निकाल लेता हूं, कहां जाऊं इतने टैलेंट को लेके। खैर, ये जो सुअर होता है, 2 बार कर दो, क्या पता लाइक मिल जाए, ये आसमान की तरफ कभी नहीं देख सकता। सच में, आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं करते और आपको लगता है कि नितिन ऐसा नहीं होता, झूठ है, तो एक सुअर लेके आओ, अपने घर के नीचे उसे खड़ा करो, ठीक है, और छत पर जाके उसे आवाज दो, सुअर सुअर सुअर। वो अगर ऊपर की तरफ देख ले तो मुझे कमेंट करके बता देना। वो नीचे से ही जवाब देता रहेगा, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, क्या बात, ऊपर नहीं देखेगा। सच में, सुअर चलते फिरते जब भी बोल रहे होते हैं ना, ये जो आवाज निकालते हैं, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ 2 ही बात बोलते हैं, ओ भाई साहब क्या बात हो गई, ओ भाई साहब क्या बात हो गई, ओ भाई साहब क्या बात हो गई। कभी भी सुन के देख लेना, इनके मुंह से यही लगेगा कि ये बोल रहे हैं। एक और कमाल का फैक्ट, ये जो होता है ना दरियाई घोड़ा,
दरियाई घोड़ा, ये जब गुस्से में होता है तो इसका बॉडी का कलर बदल जाता है। कहोगे कि नितिन सच में ऐसा हो रहा है? दरियाई घोड़े के पास जाओ, उसे 2-3 अपने किस्से कहानियां सुनाओ, 2-3 चुटकुले सुनाओ, वो जब गुस्सा हो जाएगा तब मुझे बता देना मैसेज करके कि हाँ उसका रंग बदला था या नहीं बदला था। एक और कमाल का फैक्ट, आप जानते नहीं होंगे इस बारे में, लेकिन लेट मी क्लियर यू कि ये जब भी आप कोई ऐसी वीडियो या कहानी देखते सुनते हैं जिसमें आपको डर लगता है, तब आपका जो बीपी है वो नेचुरल से भी ज़्यादा नेचुरल हो जाता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे आपका बीपी हाई रहता है और आप कोई भी इस तरह का कंटेंट देखते हैं जिससे थोड़ा बहुत सस्पेंस, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सा स्केरी सा माहौल है, तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। कम है तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, यानी न्यूट्रल रहेगा, ऐसा कहा जाता है। बाकी आप मेरी वीडियो देखते ही हैं, बताइएगा कि कुछ परिवर्तन होता है या सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। एक और कमाल का फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि ये जब भी धर्मपति और धर्मपत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं तो इनके मन में जो बातें बहुत सारी आती हैं, ये असल में वो जुबान तक लाते ही नहीं, चोरी चुपके मन में उसे पी जाते हैं। एक और कमाल का फैक्ट है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री ऐसी है, ठीक है, जहां पर पतियों को ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, सजने में, संवरने में। जैसे कहीं शादी ब्याह में जाना है, आपने अपने धर्मपत्नी को बता दिया कि भाई हम सोमवार की 25 तारीख को शादी में जाएंगे रात को 9 बजे। 25 तारीख को रात को 9 बजे सोमवार को शादी में जाना है। उसने 21 तारीख से शुरू कर दिया प्रोग्राम तैयार होने का, साड़ी, चूड़ियां, तैयारी हो गई है, लेकिन अब 11 बज गए हैं 25 तारीख के सोमवार के, और वो अभी ये कह रही है कि बस 2 मिनट में आई। तो ये यहां होता है, लेकिन वो जो कंट्री है वहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पत्नियां आवाज देती रहती हैं, पति मांगता रहता है 2 मिनट। अब कहोगे नितिन ये कंट्री तुम हमें बताओ, हम मजा ही आ गए तो सुन के। ये तो तुम्हारे लिए मैंने सवाल छोड़ा है, सभी कुछ मैं ही बता दूं। मतलब अकेले अकेले चाह रहे हो कि लड्डू ही लड्डू मिले हैं, इस बार लड्डू मैं खाऊंगा। आप लोग बताइए कि ये कौन सी कंट्री है जिसके अंदर मेल जो हैं उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में अकॉर्डिंग विद मादा। ये तो मैंने चलो मुश्किल सवाल पूछ लिया, और मुझे भी पता है कि इस चैनल पर, अपने इस चैनल पर बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। तो बच्चों, तुम्हारे लिए भी एक सवाल है, इसका आंसर कोई भी बड़ा नहीं देगा। जो भी बच्चे छोटे हैं, मतलब 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो सब छोटे बच्चे हैं, तो आप ही जवाब दीजिएगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक के बीच में 1 महीने को बहुत आराम से क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है, मुंह से बोलकर। सोचिए, मतलब आपसे हमसे ज्यादा क्लियर बोलता है। ये कौन है अपने नाम के साथ बताइएगा। और हाँ, ये जो मैं आपको फैक्ट का वीडियो ला के दिया ना, इसमें बाबा कोई ना कोई जो विनर आने वाला है ना अपने नाम के साथ जो जवाब देगा, ठीक है, उसके लिए कुछ सरप्राइज है, उसके लिए कुछ सरप्राइज है, उसके लिए कुछ सरप्राइज है, उसके लिए कुछ ये थोड़े इफेक्ट दे दिए मैंने। अच्छा हाँ, बातों बातों में मैं ये बताना तो भूल ही गया कि बारातियों का स्वागत लाइक और सब्सक्राइब से करिएगा। मतलब आपके घर में अगर शादी है तो जितने भी लोग आ रहे हैं ना, बाराती घराती, सबके फ़ोन छीन लो, सबसे सब्सक्राइब कर डालो। कहोगे रे जल, इतना भी मत कर। वैसे सही बात है, इतना करना नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूं उनका फ़ोन छीन के सारी वीडियो भी देख लो। एक बहुत ही कमाल का और अजीब फैक्ट है, आपको पता है पूरी जिंदगी में ये जो महिलाएं हैं एवरेज औसतन 7 किलो लिपस्टिक खा जाती हैं। यम 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 यम। ये चेक करती हैं ना बाद में लिपस्टिक लगी कैसी है, उसे ठीक करने के लिए। मैंने भी देखा है, मेरी मौसी, बुआ, मेरी धर्मपत्नी, मम्मी और बाकी मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह, सबको देखा है मैंने लिपस्टिक लगाने के बाद यम यम। ये क्या हो रहा है भाई, क्या है ये, लगाई क्यों थी जब खाली। खैर 7 किलो लिपस्टिक खा जाती हैं ये महिलाएं। और एक और कमाल का फैक्ट, हमारी इंडिया में नहीं होता भाई साहब, यूएस में एवरेज 70% लोग ऐसे हैं जो कि फोन के चार्जर को दोबारा कर लेते हैं। इसे कोई बात नहीं, तो घर वाली बात है, एडिटिंग मिक्सिंग क्या जरूरत है, यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, दोबारा करते हैं। यूएस में 70% लोग ऐसे हैं जो कि फोन में जब चार्जर लगा देते हैं उसके बाद स्विच को ऑन करना भूल जाते हैं।
हमारा हिंदुस्तान बढ़ गया भाई। मतलब चार्जर हमेशा ही सॉकेट में लगा रहता है, उसकी तार झूलती रहती है, जब मौका मिला ले, जब मौका मिला ले। अरे बैटरी 99% है फिर भी ले। मतलब कभी कभी तो मोबाइल की हालत ये हो जाती है कि मोबाइल भी चिल्ला चिल्ला कर बोलता होगा, अरे भाई 101% थोड़ी ना चार्ज हो जाऊंगा, थोड़ी सी तो रहने दे जगह सांस लेने को। मतलब वास्तव में। और एक फैक्ट ये है कि किसी भी फोन में, चाहे आपका वो सेब हो, संतरा हो, कोई सा भी आपका मोबाइल हो, कैसी भी कंपनी हो, इसमें फ़ोन जो चार्ज होते हैं, जो फास्ट चार्जिंग होती है, सपोर्ट सिर्फ 80% तक करती है। 80 के बाद 100 होने में इनका भी हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता है। तो धीरे धीरे चल साजना मस्त गगन में, वैसा हो जाता है इनका। 80 से 100 बहुत समय लेता है। ये फैक्ट सच है कि नहीं आप ज़रा बताना, क्योंकि वैसे मैं जो ला रहा हूँ फैक्ट निकाल निकाल कर, ढूंढ ढूंढ कर, इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 90% आपको नहीं पता होंगे। और एक बड़ा कमाल का फैक्ट है, औसतन हर किसी ने देखा है। देखिए मैं यहाँ पे नर और मादा को बिल्कुल से डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इनकी कोई बराबरी कर रहा हूँ, ना किसी तरह का कोई तुलना कर रहा हूँ। तो नर अपनी जगह परफेक्ट है, मादा अपनी जगह परफेक्ट है। मतलब नर मादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी में ही ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ और मुझे पसंद भी है। तो नर और मादा, ये मेल फीमेल मज़ा नहीं आता बोलने में। नर और मादा इनका मतलब अच्छा है, समझ भी अच्छे से आता है। नर और मादा के बीच में जब भी ये नर छींकता है, छी, बहुत तेज़ी से, बहुत आराम से, खुल के, लेकिन ये जो मादा हैं, जितनी भी हमारी ये महिलाएं हैं, ये जब छींकती हैं तो ऐसा लगता है कि छींक गलती से निकल गई, अच्छी, मतलब पता ही नहीं पड़ता। लेकिन जब ये अकेले होती हैं घर में तो ये इस तरह से छींकती हैं कि डायनासोर और ये जितनी भी प्रजातियां लुप्त हुई हैं, इसके पीछे इनकी छींक ही है। अच्छे आज कमाल की बात यह हुई है कि मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मेरे बच्चे भी हैं, इसीलिए आपको हंसी की भी आवाज़ आ रही है। खैर, ये भी फैक्ट आपको कैसा लगा बताइएगा मुझे। और अभी ये जो शादियों का सीज़न चल रहा है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है। मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, ये वाला फैक्ट। आप जानते हैं ये एक सच्चाई है, और सच्चाई मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कल ही एक शादी में गया था, तो ये सच्चाई एक तरह से मैंने प्रैक्टिकली देख भी ली। पहले मुझे लग रहा था कि ये फैक्ट कहीं ऐसे ही ना हो, लेकिन जब अपनी आंखों से, अपनी खुली आंखों से मैंने देख लिया, चश्मा 2 बार हटा के देख लिया, तो पता पड़ा कि ये फैक्ट वास्तव में सच है। ये क्या फैक्ट है? मैं नर घर से जब शादी के लिए चला हूं तो जूते, गरम मौजे, पैंट और पैंट के अंदर गरम पजामी, शर्म की क्या बात है, घर का परिवार, मतलब अंदर बनियान सैंडो, मतलब ठीक है, उसके ऊपर गरम बनियान, मतलब ठीक है, उसके ऊपर शर्ट, मतलब ठीक है, उसके ऊपर फिर हमने सूट पहना, ऊपर टोपी, गले में मफलर, मतलब सिर्फ आंखें और मुंह दिख रहा था। मैं शादी में पहुंचा, थोड़ा सा कांप भी रहा था, कॉफ़ी वाला कॉफ़ी दे रहा था। कॉफ़ी पियोगे? मैंने हाँ पियेंगे। मैंने क्या कह रहा है तू? कह रहा मैं नहीं, ये तो कॉफ़ी की मशीन कह रही है। मैंने जो भी कह रही है जल्दी दे दे। अब कॉफ़ी ली, हम गरम गरम कॉफ़ी का गिलास हाथ में पकड़ के थोड़ी गर्माहट ले रहे थे। फार्म हाउस में शादी थी, हम कांप रहे थे। तभी एक भाभी जी आई, और नितिन ठीक हो? मैंने बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कांप रहा हूँ। एक कॉफ़ी देना। कॉफ़ी नहीं, एक काम करती हूँ, बराबर वाली स्टॉल पे क्या है, आइसक्रीम। 2 आइसक्रीम। और मैंने उन्हें देखा, जब भाभी जी को देख के मुझे ऐसा लग रहा, मैं तो भाई देख का हो रहा, मैं कांप रहा हूँ। भाभी जी एक हल्की फुल्की सी साड़ी में, मतलब उन्हें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। अभी इसके आगे का सुनो। आप सोच रहे हो कि नहीं नितिन हमें लगती ही नहीं है। जितनी भी मेरी माताएं बहनें ना, सब यही सोच रही होंगी, नितिन हमें लगती नहीं, शादी में हम जाते हैं तो नहीं लगती। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैंने इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च करी है। मुझे पता पड़ गया कि इन महिलाओं को सर्दी क्यों नहीं लगती है शादी ब्याह में। हम क्यों इतने सारे कपड़े पहन पहन के जाते हैं, इन्हें वास्तव में सर्दी नहीं लगती। पता है क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को देखकर ये वैसे ही जल रही होती हैं अंदर से। अच्छा मेरे से अच्छी साड़ी, अच्छा मेरे से अच्छे वाले तुमने कड़े पहन रखे हैं, मेरे से भारी हार पहन रखा। ये एक दूसरे को देख के इतनी जल जाती हैं कि इन्हें बाहर की सर्दी का पता ही नहीं पड़ता। ऐसे कांप रही होती हैं घर पे, ठीक है, रजाई में से बस आंख दिख रही होती है, और पतिदेव हंस रहा होता बैठा बैठा। मैं तो कह रहा था शॉल ले ले, स्वेटर ले ले, और ये
ठंड में कांपते कांपते जवाब देती हैं पति को, मतलब जवाब देने से पीछे हट जाए ना, कांप रही हैं लेकिन फिर भी जवाब दे रही हैं। अरे तुझे पता नहीं है, सरिता भी वही वाले कलर का साड़ी पहन के आई थी जो मैं पहन के गई थी। कितनी अच्छी लग रही थी ये चीज, मैंने वो साड़ी पहले पहनी थी, उसने बाद में पहनी। ये क्या है भाई, है क्या है ये? हम लड़कों के पास कछु हो तो ही ना पहनने को है, सफेद कमीज, ग्रे कमीज, काली पैंट, नीली पैंट, खत्म। इसके अलावा है का हम पे पहनने को कछु ना है। मतलब हमें ये याद ना रहता कि हमने अपने ब्याह में कौन से रंग का सूट पहना हुआ है। और ये हमारी माताएं बहनें 22 तारीख को टीपू सुल्तान के ब्याह में जब वो गई थी पड़ोसन, मतलब इन्हें सब याद है। हिस्ट्री में नंबर पूछ लो तो इनके आते हैं 10 में से 2, सब पता है इन्हें कौन क्या पहन के आई थी। यहां तक कि ये भी बता देंगे कौन सी ने कितने हाथ, मतलब कितने तो 2 ही हाथ होते हैं इनके, के कौन से हाथ में कितनी चूड़ियां पहन रखी थी, ये तक पता होता है इन्हें। और एंड में एक डायलॉग निकल के आता है, अरे सेल लग रही है वहां चलेंगे, मेरे पास तो कछु है ही नो पहनने को। मौसा की जो बिटिया है बाका ब्याह आ रहा है, उसके ब्याह में क्या पहनूंगी, मेरे पे कछु ना पहनने को, नीली पीली हरी गुलाबी बस। अरे पीले ही रंग की इन पे 10-10 होती हैं। अंदर से क्या कहते हैं, मतलब वो निकल के आ रहा है आज बाहर। वीडियो तो आपको पता है कि मैं आपको स्टोरीज देता हूँ, फैक्ट देता हूँ, ईश्वर से जो चमत्कार देता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं देता हूँ, लेकिन ये वाले फैक्ट जरूरी थे, ये लोगों की डिमांड थी। अब वैसे तो इसे चाचा के रेडियो पर भी अपलोड हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ आपको ये बताना था। मैंने आज कहा है ना कि कोई एडिटिंग नहीं होगी, जैसा बन रहा है वैसे ही जान दो भाई। ये घर के लोग हैं सारे के सारे, यहाँ ना कोई भी सब्सक्राइबर। और मेरे भाई, मेरे मतलब मैं क्या बोलूँ, वैसे 2-1 फैक्ट और बताने हैं, लेकिन बीच में बात बोलनी ज़रूरी है। ये भाई जितने भी बैड कमेंट्स करने वाले हैं ना भाई, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कहीं और चले जाओ जी। सच्ची में मुझे बड़ा अजीब लगता है, आपको रिप्लाई देते नहीं, हमारी टीम वाले आपके मैसेज को डिलीट करते हैं। मतलब किसी का मैसेज का रिप्लाई भी आया था, मतलब कि हमारे मैसेज को डिलीट क्यों कर देता भाई, तू गालियाँ लिख रहा है, तू उल्टा सीधा गंदा लिख रहा है। ये मेरा घर है, ये पूरा एक परिवार है, तो परिवार में गंदगी कौन रखता भाई, कौन रखता गंदगी? अब कहोगे कि तू हमें कूड़ा कह रहा है, समझदार को इशारा काफी है, तू कूड़ा ही है सच्ची में। और मुझे अपने घर में कूड़ा पसंद नहीं है। यहां घर परिवार के लोग आते हैं, ईश्वर की कहानियों के नीचे तुम जैसे मूर्ख गालियां लिख देते हैं। सच में बड़ी हंसी आती होगी यार तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी शक्ल देख के कभी कभी। तो यहाँ फैक्ट को मैं अभी रोक देता हूँ। मेरे पास एक बेहतरीन सा जोक है, बहुत समय हो गया आप लोगों के साथ मैंने जोक डिस्कस नहीं किया, तो आज मेरी तरफ से बेहतरीन जोक है नर और मादा को लेकर, मतलब हस्बैंड और वाइफ को लेकर। और ये बड़ा कमाल का है। होता क्या है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी भी बात को लेकर अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बात करनी बंद कर देते हैं। ये बात हो जाती है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, समय बीतता जा रहा है और इनके 2 बच्चे हैं। अब इन्हें आपस में जो भी बात करनी होती थी, बच्चे से बोल देते थे मम्मी से बोल दो कि चाय पिला दें, मम्मी बोल देती थी कि ठीक है पापा को बोल दो जाके कि चाय वहाँ रखी है। ये इनका डिस्कशन चल रहा था। और ये जो इनके आचार विचार है ना आपस में, इतने ज़्यादा, इतने टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, जिंदगी भर रहना है, लेकिन ये बीच की जो खटपट हो गई है, 2 बर्तन होते हैं तो आपस में बच जाते हैं। क्या सही फ्लो में सुनाता है यार नितिन तू है, मतलब कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर देनी चाहिए क्योंकि सामने वाला करना भूल जाता है। तो होता क्या है कि जो हस्बैंड वाइफ है आपस में बात करनी बंद कर चुके हैं। अब जब समय ज्यादा हो जाता है तो ये अब और एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि हस्बैंड किचन में जाता है, सारा सामान देखता है किस चीज़ की ज़रूरत है, जाके राशन में मतलब लाता है, घर में रख देता है। अब ये जो वाइफ हैं ये भी ऐसा ही कर रही है कि देखती हैं कि हस्बैंड को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ओके इनका मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया, मैं पड़ोस से ले आती हूँ। मतलब एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं लेकिन मदद तो पूरी कर रहे हैं। सुबह सुबह 8 बजे उनका नाश्ता तैयार हो जाता है, बोल नहीं रही हैं, बात नहीं कर रही हैं, लेकिन उनका ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है, उनके लिए ऑफिस ले जाने के लिए लंच तैयार हो जाता है। ये जब घर पे आते हैं रात में, कभी कभी बाहर से खाना ले आते हैं, तो मतलब बात नहीं कर रहे बस। अब होता क्या है, मिस्टेक हो जाती है इनसे। इनके दोनों बच्चे अपने नाना नानी के घूमने चले जाते हैं। अब आपस में बात करें तो कैसे करें, समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये जो मूर्ख आदमी है ना पति, इसको जब तक कोई उठाए नहीं ना तब तक ये उठता ही नहीं है। मतलब अलार्म भी बज बज के खुद अपना नींद लेने चला जाता है, लेकिन इसके कानों पे जूनी रेंगती है। होता क्या है कि इनका अगले दिन बहुत जरूरी मीटिंग है और इन्हें सुबह 7 बजे ऑफिस में पहुंचना है।
घर पर आते हैं, चिंतित है, परेशान है कि भाई 7 बजे ये मुझे उठाती है, मतलब बिना बात करे चाय का कप रख देगी और तेज तेज उस पर चम्मच बजा देगी, कटोरी बजा देगी, कुछ भी करेगी, लेकिन वो उठा देती थी। लेकिन अब मैं इससे कैसे कहूं कि मुझे 5 बजे उठा दियो, 7 बजे तो ऑफिस में मीटिंग है, कैसे कहूं, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसने आइडिया लगाया, एक पर्ची पे लिखा कि मेरी जरूरी मीटिंग है, सुबह 5 बजे उठा देना, और अपनी धर्मपत्नी के सिरहाने रखकर सो गया, चैन की नींद कि अब उठेगी, देख लेगी, मुझे उठा देगी, कोई समस्या नहीं। सुबह होती है भाई साहब, सुबह के 7 बज गए, 7:15 बज गए, 7:30 बज गए, गलती से इसकी आंख खुद ही खुल गई। इसने घड़ी की तरफ देखा, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, 7:45। तो देखा इसके भी सिरहाने एक पर्ची रखी है। पर्ची उठाते उठाते इसके मन में आया कि आज धर्मपत्नी ने ये काम गलत कर दिया, इसने मतलब हमारी चलो आपस में बातचीत बंद है, तो इसे पता चलना चाहिए था कि मेरी कितनी जरूरी मीटिंग है। पर्ची खोल कर देखता है तो उस पर लिखा हुआ था 5 बज रहे हैं, उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। कुछ अलग, कुछ हटके आप लोगों के लिए पेश किया है, देखता हूं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, या इसके नीचे भी कुछ ऐसे कमेंट आते हैं, ओए तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, ओए तेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही, ओए ओए एडिटिंग ढंग की किया करो, ओए ओए ओए। अरे सभी कुछ तुम्हें आता है तो भाई आओ ना मार्केट में, ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं मैसेज करूंगा, ओए मेरी बारी, ये क्या बोल रहा है, मैं भी ऐसे ही करूंगा फिर। अरे मजाक कर रहा हूं यार। और आप लोग जब तक सिखाओगे नहीं मैं कैसे सीखूंगा। किसी ने मुझे कहा था कि इतनी भारी आवाज़ है, तुझे तो स्केरी कहानियाँ, मतलब भूतों की कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत ही नहीं, तू तो बस ऐसे ही अपना नाम बोलते डर जाएगा। अरे इससे मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, ये मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट है भाई, अच्छा फीडबैक है, क्योंकि साउंड की इंडस्ट्री में इस नितिन की इस आवाज़ को दुनिया पसंद करती है। आपके ये कहने से मुझे बुरा नहीं उल्टा अच्छा लगा है। मैं वास्तव में अपनी आवाज़ से खुश हूँ। धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद तो मेरा अलग तरीके का होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।